नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके व जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले मैंने आपको 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने वह प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो आज का यह 8वां प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी ऑप्शन है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अफगानिस्तान। जो भारत है वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो अफगानिस्तान से करता है। टोटल 106 किलोमीटर, कितनी? 106 किलोमीटर, जिसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, बी ऑप्शन आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सी ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार और डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2021 से पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी कहते थे। क्या कहते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, आया समझ में आपको? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन मतलब हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है लोहा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहे के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। ठीक है, सोना चांदी तांबा इन सब के साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन लोहे के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वांडीवास की लड़ाई, बी ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई, सी ऑप्शन है प्लासी की लड़ाई और डी ऑप्शन आपका अडियार की लड़ाई। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वांडीवास की लड़ाई। कब हुई थी ये लड़ाई? ये हुई थी आपकी 1760 में। कब हुई थी? 1760 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भ गृहों में निम्न में से क्रम से किन देवताओं की पूजा होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका शिव और विष्णु, बी ऑप्शन आपका विष्णु और ब्रह्मा, सी ऑप्शन आपका विष्णु और शिव और डी ऑप्शन आपका शिव और पार्वती। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विष्णु और शिव की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला खीर भवानी मेला किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। जो खीर भवानी का जो मेला होता है वह जून के महीने में, कौन से महीने में? जून के महीने में प्रत्येक वर्ष जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका स्टेपीज, बी ऑप्शन आपका पंपास, सी ऑप्शन आपका प्रेयरी और डी ऑप्शन आपका वेल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंपास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़िया, बी ऑप्शन है आपका अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़िया, सी ऑप्शन है आपका नीलगिरी और कार्डमम पहाड़िया और डी ऑप्शन है आपका कार्डमम पहाड़िया और पालनी पहाड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा,
नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। जो पालघाट दर्रा है वह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका 42वां संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां संशोधन, सी ऑप्शन है 73वां संशोधन और डी ऑप्शन आपका 93वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है साहित्य, बी ऑप्शन है अर्थशास्त्र, सी ऑप्शन है भौतिकी और डी ऑप्शन है रसायन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, साहित्य। भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस विषय के लिए मिला था? तो साहित्य के लिए मिला था। किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि रचना के लिए। गीतांजलि रचना के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन आपका मेरु तंत्रिका, सी ऑप्शन आपका मेरु रज्जु और डी ऑप्शन आपका मेंडुला ओब्लागेटा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेंडुला ओब्लागेटा। जो हमारे हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है वो कौन करता है? तो मेंडुला ओब्लागेटा करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 120वीं, बी ऑप्शन है आपका 129वीं, सी ऑप्शन है आपका 136वीं और डी ऑप्शन है 145वीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 139वीं। 146 देशों में से जो भारत की रैंकिंग थी वो क्या थी? तो 129वीं थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका नियासिन, बी ऑप्शन है थाइमीन, सी ऑप्शन है रेटिनॉल और डी ऑप्शन आपका राइबोफ्लेविन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेटिनॉल। जो रेटिनॉल है यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। जो नियासिन है यह विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। जो आपका थाइमीन है यह विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। जो राइबोफ्लेविन है यह विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप पता कर सकते हो कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कीड़ा। क्या रखनी है? कीड़ा। ठीक है, जो ट्रिक है कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, तो ये सारे काय में घुलनशील है? ये सभी वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। जो आपका विटामिन सी है और विटामिन बी है ये दोनों विटामिन काय में है? जल में घुलनशील। ठीक है, किस में घुलनशील है? यह जल में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी। और जो आपका कीड़ा है के ई डी ए ये आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2024 में भारत के अगले सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जनरल मनोज पांडे, बी ऑप्शन आपका लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सी ऑप्शन आपका लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी और डी ऑप्शन आपका जनरल विपिन रावत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश के पथ में निम्न में से किस वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका प्रकाशमान, बी ऑप्शन है अपारदर्शी, सी ऑप्शन आपका पारदर्शी और डी ऑप्शन आपका प्रभासी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपारदर्शी। अगर आप प्रकाश मतलब लाइट के सामने कोई अपारदर्शी चीज अड़ाओगे तो छाया का निर्माण होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कर्ण प्रयाग, बी ऑप्शन आपका देव प्रयाग, सी ऑप्शन है विष्णु प्रयाग और डी ऑप्शन है रुद्र प्रयाग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा देव प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहां पर मिलती है? तो देव प्रयाग में मिलती है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में है। कहां पर है? टिहरी गढ़वाल जिले में है देव प्रयाग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 10। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई मतलब योगदानकर्ता के रूप में उभरा है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका मॉरिशस, बी ऑप्शन है सिंगापुर, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 15 जून को, बी ऑप्शन है 10 जून को, सी ऑप्शन है 5 जून को और डी ऑप्शन है 20 जून को। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन आपका प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन है माध्यमिक क्षेत्र, सी ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है कृषि। क्या आती है? कृषि। तो जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? केवल 17% है। कितना? 17% है। माध्यमिक क्षेत्र में क्या आता है? माध्यमिक क्षेत्र में आता है निर्माण। इसका जीडीपी में कितना योगदान है? तो इसका है 30%। ठीक है, जो तृतीयक क्षेत्र है इसमें आती है आपकी सर्विसेज मतलब सेवा। ठीक है, इसका कितना योगदान है? तो इसका है 53%। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।